कि व्हेन द चिप्स आर डाउन ये सब आपको छोड़ जाएंगे, और आप इनसे अलाइनमेंट करके आप एज ए प्रेसिडेंट आपने पार्टी क्यों बनाई है? दिस इज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक यू आर मेकिंग। यू शुड रिमेन इम्पार्शियल एब्सोल्युटली, और इनको आपस में करने दें, और जब एक फेयर इलेक्शन हो तो फिर आपकी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई थॉट आई सेड दैट एज ए वेल विशर, एज ए लॉयल पर्सन टू द प्रेसिडेंट, बट समहाउ फिर बाद में लोग जो बताने वाले उनको थे, उन्होंने कहा कि ये जो फौजी हैं आपके दोस्त यार ये आइडियलिस्ट हैं और ये इनका दिमाग काम नहीं करता, अभी पॉलिटिकल गेम है, आप जैसा बंदा हमें किधर मिलेगा बाद में। वो जो नौरत्न फिर जमा दरबारों में, और उन्होंने कहा सर इनके साथ प्रेसिडेंट कौन से लोग ऐसे थे पिछले 1 साल में, यानी जो प्रेसिडेंट, यानी आपको हैरत हुई कि यार इस आदमी ने कान में कुछ कहा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो उनके साथ बंदे हैं वो तो उनको दे आर क्वाइट ऑब्वियस कि जो उनके साथ, जो उनके हमारे जनरल हामिद जावेद 7-8 साल उनके साथ रहे, तारिक अजीज साहब हैं उनके साथ इंटेलिजेंस के लोग, उनके और लोग भी होंगे जो साथ उनको अपनी महफिल में बताते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में सीनियर के साथ या अपने बॉस के साथ आपकी सबसे बड़ी लॉयल्टी ये है कि आप उसको सच्ची बात कहें। वो प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा ना कि टेल योर बॉस व्हाट ही नीड्स टू हेयर, डोंट टेल हिम व्हाट ही वांट्स टू हेयर, और वो करके आप अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर साहब 3 साल बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ गुजारे, और ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत गलतियां होती थी, बहुत गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स होते थे, और उस वक्त मैं वार कॉलेज से क्वालिफाई होकर वहां मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा था, और 93 से 96 तक मैं मुइन कुरैशी साहब के साथ आया, ठीक है, और 3 महीने के बाद एज ए ब्रिगेडियर, तो 3 महीने के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा आ गई जीत के, तो मैं जाना चाहता था। मैंने कहा कि इनको अपनी चॉइस का मिलिट्री सेक्रेटरी लेना चाहिए, क्योंकि मुइन कुरैशी साहब ने एक पैनल मंगाया था, उसमें हमें इंटरव्यू किया था, तो मुझे चुना था। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा नहीं, 1 महीना आप मेरे से काम करें, इतने में वो मुझे पैनल भेजेंगे GHQ वाले, तो मैं चुनूंगी। तो फिर 1 महीना मैंने उनसे काम किया। शी वॉज वेरी काइंड, शी सेड नहीं मैं तो आई वॉन्ट टू रिटेन हिम। मेरे इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि मैं प्रमोट होना था, तो मेरा दिल था कि आर्मी में मैं जाके सोल्जरिंग करूं, क्योंकि सर्विंग बंदा सिविल सेटअप में ज्यादा, तो बट आई हैड टू स्टे। 3 years मैं उनके साथ रहा। इन दीज 3 years अभी वो सच्चे जान में और मैं झूठे जान में हूँ। ऑनेस्ट टू गॉड, जब कोई ऐसी बात थी जो मुझे पता होता था कि ये बिल्कुल गलत है और बेनज़ीर भुट्टो सुनना भी नहीं चाहेंगी, तो अकेले में मैं बताता था कि बीवी ये आपको नुकसान देगा, ये आपने जो ये स्टेप किया है ये आप देख लें। ऑब्वियसली सबके सामने, वज़रा के सामने उनका एक अपना वो होता था। तो मेरे ख्याल में दैट वाज द रीज़न कि जब वो एग्जाइल में चली गई तो 8 साल लगातार वो हर ईद के ऊपर मुझे ईद कार्ड भेजती रही, और अभी जब आई यहाँ तो उन्होंने आती मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने कराची से मुझे रिंग किया कि जनरल साहब आपका नाम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भेजा। तो मैंने कहा कि मैं तो कीन नहीं हूँ, आई वुड लाइक टू कम एंड मीट हर, एंड आई डिड गो एंड मीट हर देन, बट दैट वाज द टाइप ऑफ रिगार्ड्स शी वाज हैविंग। प्रेसिडेंट मुशर्रफ, अब मामला एक ऐसी जगह खड़ा हो गया आके कि एक पार्लियामेंट आ गई है जिसका कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा, एक हुकूमत इत्तेहाद है भी नहीं भी है, चीफ जस्टिस एक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और एक चीफ जस्टिस जो हैं वो जिनको आप जानते हैं और जो इस वक्त आज निकले हैं और दोबारा वो बार से खिताब फैसलाबाद सारा आप देख ही रहे हैं। एक आईनी पैकेज आ रहा है कि G58(2)B शायद प्रेसिडेंट से ले ली जाए और वगैरह वगैरह। आर्टिकल 6 का जिक्र भी चल रहा है बीच में कि उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जाएं शायद, और सर्विसेज चीफ का इख्तियार शायद। कहाँ खड़े हो गए हैं? क्या नोइंग प्रेसिडेंट मुशर्रफ, आप अगर जानते हैं मोहतरमा को, उनके साथ 3 साल रहे, तो आसिफ जरदारी साहब को भी ज़ाहिर जानते होंगे, इस टीम को भी जानते होंगे जो आज उनके साथ काम कर रही है। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या प्रेसिडेंट मुशर्रफ को जिस तरह आप जानते हैं 40 साल से, वो क्या करेंगे इस वक्त? पावर छोड़ेंगे, रहेंगे, कैसे होगा? ईवान सदर के तर्जुमान कह रहे हैं राशिद कुरैशी साहब, उनको भी आप जानते हैं जाहिर है, वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट अपनी जगह रहेंगे और कोई इख्तियारात वगैरह कम नहीं हो रहे वगैरह। कैसे आप देख रहे हैं? पहले तो मुझे प्रेसिडेंट साहब को बताइए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ प्रेसिडेंट क्या करेंगे ये तो एक अलग बात है कि वो क्या करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट को बाय नाउ काफ़ी अर्सा पहले खुदा हाफिज कह देना चाहिए था, विद ग्रेस एंड ऑनर। उन्होंने अपना एक रोल अदा किया, शुरू में 3 साल 4 साल एक बेस बनाई विद लॉट ऑफ एफर्ट, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क,
और उसके बाद इलेक्शन करा के जब कौम से वादा किया था तो वो करके तो वो कहते कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ और वो चले जाते, तो उनका तारीख में नाम रहता और आज लोग फिर याद कर रहे होते। अभी इस सिचुएशन में हम ऐसी जगह के ऊपर हैं कि अगर 18 फरवरी के इलेक्शंस में उनकी पॉलिसीज के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है तो इखलाकन भी ये बात बनती है कि ही शुड से खुदा हाफिज। आपने कहा उनको चले जाना चाहिए, जी, लेकिन करेंगे क्या, ये सवाल है। मेरा सवाल ये था कि ये तो चले ठीक है, आपका एक मशवरा है उनको, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना प्रेशर मुल्क के अंदर है प्रेसिडेंट के खिलाफ ना हो, और जितनी एक लॉबी बन चुकी है स्ट्रांग हर तरफ से, आप प्रेस देख लें, वकला देख लें, सिविल सोसाइटी देख लें, पॉलिटिशियंस देख लें, प्रेसिडेंट का रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी तक जो वो रहे हुए हैं, मेरे ख्याल में ये फॉरेन गारंटीज ही होंगी, अमेरिकन का हाथ होगा, पसे चिलमन और फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वो एक अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर वो 52B को कोशिश करेंगे या अफवाज पाकिस्तान में कुछ चेंजेस की बात होगी, जो कि उनकी अथॉरिटी तो है वो कुछ करने की, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, एक बहुत बड़ी एक और मुसीबत। नहीं, उनके पास पावर्स तो है ना, या पावर्स तो हैं, पावर्स तो हैं, यूज कर सकते हैं। देखें ना, पावर को आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मुताबिक फिर उस बात को संभालना, एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, लोगों की अपनी परसेप्शंस और व्यू, अवाम की जो सोच है, वो सही पावर है। आप एक ऑर्डर दे दें और ऑर्डर हाफ हार्टेडली इंप्लीमेंट भी हो जाए तो आप एक क्यास से दूसरे क्यास के अंदर दाखिल भी लगा तो सकते हैं प्रेसिडेंट, लगा आप कहते हैं इंप्लीमेंट नहीं हो रही, नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि वो नहीं कर सकते अभी, ऑल्दो लीगली ही कैन डू कि वो लगा दें, लेकिन 52B लगाएंगे तो फिर वो हैंडल कर मुल्क होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अभी फौज उनकी बात देखें ना, अगर वो करते हैं या तो क्या 52B, वो असलम बेग साहब ने मुझे कहा 4 ट्रक चाहिए होते हैं, वो जाके डॉक्टर साहब देखिए 4 ट्रक चाहिए होते हैं, ये आप इस तरह के आर्डर्स पास कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अंडर दी सर्कमस्टांस